होंगे तो निश्चित रूप से उसी को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू चालू हो गया। और विधायक बनने के बाद मैंने जो कुछ किया, स्कूलों के लिए हमारे नेताजी ने जो गठबंधन करते समय भाजपा के साथ जो उनसे वादा लिया था, जिस तरह की मांग रखी थी कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक समान शिक्षा अधिकार होना चाहिए और सभी बच्चों को डेस्क बेंच और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई देते हुए प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को भी सम्मान से पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उस क्रम में मैंने 50 लाख रुपया पहला रिलीज किया था प्राइमरी विद्यालयों में डेस्क बेंच के लिए। जब डेस्क बेंच के लिए 50 लाख मैंने रिलीज किया था, सरकार के मुंह पर केवल एक तमाचा का काम था, क्योंकि 50 लाख में डेस्क बेंच लगाना हमारी विधानसभा में भी संभव नहीं, क्योंकि कई विद्यालय केवल हम कवर कर सकते हैं, 20 विद्यालय कवर करने में 50 लाख खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे नेताजी ने कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया कि जो है प्राथमिक विद्यालयों से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक डेस्क बेंच तुरंत लगा करके इनको सम्मान से पढ़ने का अवसर दिया। हमने 50 लाख देके वो शुरुआत किया और बाद में सरकार ने क्या किया कि ब्लॉक वाइज कहीं कहीं पूरे ब्लॉक में एक विद्यालय का चयन किया। बताइए, एक विद्यालय के चयन से कितनी पढ़ाई की समानता मिल सकती। दूसरे मामले में हमारे नेताजी ने सदन में आवाज उठाई कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर लोगों को कैशलेस व्यवस्था मिलनी चाहिए। सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सरकारी है, वहां सभी में कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भी गरीब जाए वो अपना इलाज तुरंत करा सके। यहाँ जब हम इलाज के लिए लिखते हैं तो तहसीलों में 15 दिन तक वो फाइलें पड़ी रहती हैं और उस पर रिपोर्ट लगने में एक महीने बाद जब फाइलें पहुंचती हैं तो वहां से 1 महीने रिलीज होने में लगता है। 2 महीने में जो हमारा गंभीर रोगी है वो हमारे बीच से कई रोगी चले जाते हैं। दोस्तों, अगर उसमें जो हमारा नेताजी की सोच है कि कैशलेस व्यवस्था प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में जो ही कोई भी रोगी पहुंचे उसको तुरंत इलाज की व्यवस्था मिलनी चाहिए। और तीसरा, बिजली के क्षेत्र में नेताजी ने कहा ही कई बार बताया कि 60 पैसे यूनिट खरीद करके 7 रुपया से लेकर के और कॉमर्शियल में 9 रुपया तक बेचने का काम कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल तो ठीक है, लेकिन घरेलू बिजली जो 7 रुपए यूनिट बिक रहा है वो निश्चित रूप से वो गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन उस पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और मैं आगे समय कम है, बहुत ज्यादा समय मैं अपने मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे काम जो मैंने किए हैं गंभीर रोगियों को नेताजी की प्रेरणा से मैंने भी विधानसभा में अपने 6 करोड़ रुपया सभी को दिलाने का काम किया हो। जिसका जल्दी पहुंच गया वो सारे आज भी हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जिनका लेट हो गया किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी भी आशीर्वाद की कामना मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए करके मांगना चाहता हूं। और बाकी आगे जो आज कारवां चल पड़ा है, माननीय नेताजी ने मऊ में 27 अक्टूबर से शुरुआत किया है और निश्चित रूप से वो कारवां पूरे प्रदेश और देश में दिखा रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में पूरी तरह से सफल होंगे और निश्चित रूप से उनको बिठा करके आगे हम लोगों को सारी सुविधाएं, सारे अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। अब आगे मैं चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, समय बीत रहा है, 2:30 बज रहा है, आप सभी का मंचासीन जो मेरे साथी हैं, जो समाजवादी पार्टी के, जो हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, जो हमारे अपना दल कमेरावादी के और सामने बैठे हुए आप सभी हमारे देवतुल्य मतदाता और गणमान्य साथी, सभी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में चरण बंदन और अभिनंदन करते हुए पुनः आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सुहेल देव, जय भीम, जय भारत, जय अपना दल कमेरावादी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।
आपने सारी चीजों को अपने मुखार बिंदु से अजगरा विधानसभा के लोगों को बताया और मैं अजगरा विधानसभा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः विधायक जी को विधायक बनाने के लिए एक बार हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद देने का काम करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर विधायक जी को विधायक बनाने का आशीर्वाद दें। वक्ताओं की अगली कड़ी में आज हम लोगों की बहन अपना दल की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहन पल्लवी पटेल जी, जिनको मैं झांसी की रानी कहता हूं, झांसी की रानी इसलिए कहता हूं कि कमेरे समाज के लिए बहन पल्लवी पटेल जी ने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर और झांसी से कमेरा समाज का पैदल यात्रा शुरू किया और 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लखनऊ में जाकर योगी जी को बताने का काम किया कि आज भी इस प्रदेश में झांसी की रानी कोई है। मैं ऐसी बहन पल्लवी पटेल जी को निमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बातों से हम लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का काम करें। बहन पल्लवी पटेल जी, आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। पल्लवी पटेल ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल ओम प्रकाश राजभर, बहन पल्लवी पटेल जी। इस देश की राजनीति में किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, कमेरा समाज को एक नाम से परिभाषित करने वाले इस केसरिया नीला झंडा को हमारे हाथ में देकर के इस देश की राजनीति में हमको एक वजूद दिलाने वाले अपना दल के संस्थापक यशोगाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इस देश में समाजवाद को परिभाषित करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, अपनी तलवार से वीरता के नित नए पराक्रम दिखाने वाले महाराज सुहेल देव जी, हमको इस देश का संविधान देकर के एक हक, एक अधिकार और समानता दिलाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हर जाति, हर धर्म के तमाम महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कमेरा अधिकार जनयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार अपना दल राजेश पटेल जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी वीरेंद्र पाल जी, जिला अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गणेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष अपना दल उमेश मौर्य जी, प्रदेश नेता समाजवादी पार्टी राधा कृष्णी संजय यादव जी, राजदेव सिंह जी पूर्व एमएलसी साहब, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबूलाल यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी साचू राजभर जी, विधानसभा अध्यक्ष अपना दल शिव शंकर पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान सभा अलगुपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच अपना दल डॉक्टर पंकज पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल राजनाथ राजभर जी, सुनील सिंह जी, प्रदेश महासचिव अपना दल गगन प्रकाश यादव जी। आज इस महफिल को सजाने वाले हम सबके स्वागत में घंटों हमारे इंतजार में खड़े इस अजगरा विधानसभा के विधायक
माननीय कमलेश सोनकर जी, इसके साथ ही साथ उमेश प्रधान जी, पप्पू यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार पटेल जी, रिंकू प्रधान जी, मैं आप सभी लोगों से एक बार माफी मांगना चाहूंगी। इस विधानसभा के विधानसभा अजगरा के विधायक माननीय कैलाश नाथ सोनकर जी, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, इस देश की आधी आबादी महिलाओं का, हमारी संगीत मंडली का, हमारी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है अपने तमाम सुनने वालों का इस संयुक्त मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जरा कल्पना कीजिए और सोचिए कि 7 दशक से आजाद कहलाने वाला देश अगर एक बार दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है तो ये सोच करके ही, कल्पना करके ही हाथ के रेंगटे खड़े हो जाते। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 70 साल पुराना आजाद देश कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं अपने भारतवर्ष की। और आज इस देश में जो स्थितियां हैं, आपके आसपास जो मंजर खड़ा किया गया है, अगर एक एक चीज को बारीकी से सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा देश दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको सोच लीजिए। 10 साल पहले एक जमीनी सोच के नेता ने रेलवे मंत्रालय में कुल्हड़ लगा करके रेलवे मंत्रालय को कई गुना मुनाफा दिलवा दिया। लेकिन आज हाईटेक, स्किल इंडिया, गेटवे टू इंडिया, फलाने इंडिया, चल जा इंडिया, दौड़ जा इंडिया, ऐसा कहने वाले नेताओं ने आज उसी भारतवर्ष के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले उस रेलवे मंत्रालय में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 24,000 करोड़ का घोटाला दिखा करके उसको बेचने की प्रारंभ की। आपके सामने LIC को बेच दिया, बेचा है कि नहीं बेचा? आपके सामने एयरपोर्ट बेच दिए, बेचे कि नहीं बेचे? रेलवे स्टेशन बेच दिए, बसें बेच दी। नोटबंदी के बाद आपकी जेब का एक एक पैसा निकाल के आपको बेच दिया, और जब कोरोना कर दिया तो आपके थाली के खाने को भी बेचने का काम कर दिया। और अब विश्वास मानिए, अगर अब ना जागे ये कमेरा समाज, अगर अभी भी सोता रहा तो 2022 में आपके चड्डी का नारा खींच के भी बेच देंगे, ये याद रखिए। ये तमाम सरकारी संस्थानों को जो बेच करके उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, निजीकरण कर दिया है, कभी कल्पना की है ये कैसी परिस्थितियां हैं? ये परिस्थितियां ठीक वैसी है जैसे 75 साल पहले आपके देश में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और आज किसका शासन है? वही चोर मार्का कंपनियों का। तो हुए ना हम गुलाम। तो अगर गुलामी से अपने आप को बचाना है और गुलामी के वो दम दोबारा नहीं झेलना है, तो आपको 2022 में इस केसरिया नीले झंडे को, इस लाल हरे झंडे को, इस पीले लहराते झंडे को, जो एक संयुक्त ताकत के रूप में आपके बीच में खड़ी है, उसका नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना होगा। और इस संयुक्त झंडे को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, राजमाता कृष्णा पटेल जी का नेतृत्व लेते हुए उनका ये युक्त झंडा लेकर के जो भी आपके बीच में आएगा उसको भारी से भारी बहुमत देते हुए सदन में पहुंचाने का काम करिएगा। लेकिन सिर्फ ये मत सोचिए कि एक को जिता के भारी बहुमत से भेज दिया तो जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती है। ये तो आधी जिम्मेदारी हुई। आधी जिम्मेदारी ये हुई कि उन झुट्टों का झंडा लेकर के आपके बीच में जो आए उसकी जमानत जब्त करा देना, तभी हम बदला नहीं कामयाब हैं।
क्या कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कहा था ना यही। असल में मोदी जी की जबान फिसल गई। कोई कमाई पूरी नहीं करनी थी, कोई कमाई दोगुनी नहीं करनी थी। वो कहना ये चाहते थे कि किसानों को मार दोगुनी देंगे और कह गए क्या कि आय दोगुनी देंगे। और मार कैसे दोगुनी? मार ऐसे दोगुनी कि डीजल इतना बढ़ा दिया, कि बिजली इतनी बढ़ा दी कि जेब कटती चली गई। और जब उस कटी हुई जेब के साथ भुखमरी का दम झेलते हुए अपनी फसल को आप बाजार में लेके जाते हैं तो उसकी खरीद भी नहीं होती। हुई ना दोगुनी मार। और क्या कहते थे कि किसान मुस्कुराएगा। अरे जनाब, एक बार अपने उड़न खटोले से उतर करके किसानों के बीच में उतर तो जाते। आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि सरहद पे 13 महीने जो किसान बैठ करके ठंड झेल रहा था, बरसात झेल रहा था, गर्मी झेल रहा था, एक बार उनके बीच में बैठ करके उनकी दरख्वास्त तो सुननी होती। और घड़ियाली आंसू बहाने में तो ये महारत हासिल की है। आपके बीच में आके बोलते हैं गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि गलती हो तो एहसास होते ही तुरंत मान लो। इनको हर बार गलती मानने में कभी 13 महीने का वक्त लग जाता है। और राजधानी में 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन कर रहे उन छात्रों से गलती मांगने में इनको 175 दिन का वक्त लग जाता है। और बोलते क्या है कि हाँ हमसे गलती हुई है। अरे जनाब, आपसे गलती नहीं, आपसे निरंतर पाप हो रहे हैं। और पाप के लिए सिर्फ एक ही काम होता है कि अब आपको पाप की सजा मिले। और आपकी सजा ये होगी कि जिसको आप एक उपयोगी सरकार कहकर जा रहे हैं, हम उसको एक अनुपयोगी सरकार घोषित करते हैं। आपने शब्दों को गौर से सुना नहीं। मैंने बोला अनुपयोगी। अनूप कैसे? ANUP, नॉन यूजेबल प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा सामान जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। ऐसी सरकार है योगी सरकार। और जब आपके घर में ऐसा कोई सामान होता है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो उसको आप कहाँ डालते हैं? उसको आप डालते हैं कचरे के डब्बे में। तो इस बार ऐसी सरकार, ऐसी अनुपयोगी सरकार को भी वहीं भेजने का काम कर दीजिएगा जहां से वो आए हैं। और ये बता दीजिएगा कि अगर इस देश का कमेरा समाज अपने हित के लिए आपको सरकार में लाने का काम कर सकता है, तो अगर उसको छलने का काम करेंगे तो आपको अनुपयोगी साबित करके कचरे के डब्बे में फेंकने की ताकत भी ये कमेरा समाज रखता है। आपको चमचमाते रोड दिखा रहे हैं, उस पे चमकती लाइट दिखा रहे हैं, बोलते हैं फर्राटा भरते हुए गाड़ियां जाएंगी। लेकिन उन चमचमाते रोडों पे फर्राटा भरने वाली गाड़ियां तो हमारे पास है ही नहीं। हमारी तो एक ही मात्र गाड़ी है और वो है ट्रैक्टर। और उस ट्रैक्टर पे भी सरकार की दया दृष्टि है। इसीलिए 70 लाख की BMW पर जितना GST लग रहा है उतना ही हम गरीबों का एकमात्र साधन ट्रैक्टर पर GST लग रहा है 18%। वो 18% दे करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम 18% देने के बाद एक दिन में 18 बार मौतें मर रहे हैं। लेकिन ये सरकार इस देश के किसानों के बारे में सुनना नहीं चाहती। रोजगार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा काम दमदार है और सोच ईमानदार है। काम इतना दमदार है कि जिस रोड का उद्घाटन करने जाते हैं और नारियल तोड़ते हैं वहां नारियल नहीं फूटता, सड़कें फूट जाती हैं। और ईमानदार सोच इतनी है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है उसके लिए माफी मांगने में 175 दिन का वक्त लग जाता है। और उसके बाद भी ये नहीं बताते हैं कि किस प्रकार जो उसमें गलती हुई है उसको सुधार करके इस समाज के लड़के लड़कियों के साथ न्याय करेंगे। हम इस मन से कहना चाहते हैं कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले में हमारे लड़के लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, अपना दल व संपूर्ण गठबंधन पूरी ताकत से उनके साथ झंडा डंडे के साथ खड़ा रहेगा।
सशक्तिकरण सुना था ना, टीवी में इसका बड़ा प्रचार हुआ। अभी 21 दिसंबर को माननीय मोदी जी इलाहाबाद आए थे और महिला सशक्तिकरण के नाम पे भदोही हर जगह से 5-5, 10-10, 20-20 बसों में औरतों को भर के वहां ले जाया गया। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पूछना चाहते हैं, कौन से महिला सशक्तिकरण, किस महिला का सशक्तिकरण? वो महिला जिसका शोषण हर घर में हो रहा है, या वो महिला जिसको सड़क चलते छेड़ा जा रहा है, या वो महिला जिसका हर क्षेत्र में गैंगरेप किया जा रहा है? किस महिला के सशक्तिकरण की बात आप करते हैं? किस लड़की को पढ़ाओ और बचाव करने की बात करते हैं? जब हम अपने समाज की लड़कियों को बचा नहीं पा रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल कहां भेज पाएंगे? अरे जनाब, आंखें खोलिए और जिस बलात्कार को, जिस शोषण को आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था, कानून व्यवस्था का मसला है, असल में कानून व्यवस्था का मसला नहीं, क्योंकि जिन औरतों को घरों में मारा जा रहा है, जिन औरतों को सड़कों पे घसीट के शोषण हो रहा है, जिनका बलात्कार हो रहा है, चाहे उन्नाव कांड रहा हो, चाहे हाथरस का हत्याकांड रहा हो, जिन औरतों के साथ ये हो रहा है, वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। वो सामाजिक व्यवस्था का दोष है, क्योंकि जिस समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो इस देश के वो समाज की महिलाएं हैं जिसका नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल करती हैं, जिसका नेतृत्व माननीय ओमप्रकाश राजभर जी करते हैं, जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, और विशेष का जवाब इतनी भारी संख्या में आज यहाँ इस देश की आधी आबादी बैठी हुई है, तो आपसे कहते हैं कि अगर 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रख करके आप परिवार को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, तो आज यहाँ आप जो भी सुन के जाइएगा उसको चुनाव के अंतिम दिन तक अपने दिल और दिमाग में रखने का काम करिएगा और सुनिश्चित कर दीजिएगा कि अगर आपने अपने गांव, क्षेत्र, गली, पगडंडी से एक-एक वोट इस गठबंधन को देने का काम कर दिया तो इन लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम इस देश की वीरांगना कर देगी। कुछ लोगों की आदत होती है नाक सीधे पकड़ना और कुछ लोगों की आदत होती है नाक घुमा के पकड़ना। तो जो ये बहरूपिये हैं ये नाक कभी सीधी नहीं पकड़ते, घुमा घुमा के पकड़ते। LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बस बेच दी, BSNL बेच दिए, तो ये सारी सरकारी संस्थानें बारी बारी हिलने लगा दी। जब सरकारी संस्थानें हिलने लगा दी तो सरकारी नौकरियां बची क्या? नहीं बची। तो जब सरकारी नौकरियां नहीं बची तो आरक्षण बचा क्या? नहीं बचा। तो वो अधिकार जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान में दे दिया था आरक्षण, और जिसको ये जिंदगी भर ताउम्र हम लोगों को एक एहसान के रूप में गिनाते रहे, आज उस आरक्षण को खत्म करने की ये चाल है कि तमाम सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि नौकरियां खत्म हो जाएं और हमारे पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे। पहली बात तो यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, इनके पास नौकरियां है ही नहीं, क्योंकि नियत नहीं है। और जहां नौकरियां हैं जिस विभाग में, अगर भर्ती निकलती है तो एग्जाम नहीं होता, अगर एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा डेट आती है, दोबारा बच्चे जाते हैं रेलवे स्टेशनों पे अपनी रात काटते हैं और दोबारा फिर सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया। जहां पेपर हो गया, जहां रिजल्ट आ गया, जहां रैंकिंग मिल गई, वहां पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग और लड़के लड़कियां संघर्ष कर रहे हैं।
आपसे कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से उनकी सरकारें काम कर रही हैं और जिस हिसाब से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, अब कुछ दिन बाद आरक्षण सिर्फ कागजों पे रह जाएगा और हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो खत्म कर दिया जाएगा। जनगणना से नहीं डरते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि अगर जातिवार जनगणना इस देश में हो गई और सबके सामने ये खुल करके आ गया कि इस देश का पिछड़ा दलित कमेरा समाज कितनी बड़ी संख्या में है, तो इन 10% लोगों को अपनी कुर्सियां खाली करनी पड़ जाएगी। ये लड़ाई हमारे हक और अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे वजूद की है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, ये लड़ाई हमारी शिक्षा की है, हमारे स्वास्थ्य की है, हमारे व्यवहार की है, हमारे रोजगार की है, हमारी कमाई की है और हमारे भविष्य की है। और जब तक ये अधिकार हमको नहीं मिलेंगे, तब तक ये लड़ाई का मेरा समाज पूरी ताकत से संयुक्त मोर्चा के रूप में लड़ता रहेगा और 2022 में ये लड़ाई हम जीत कर दम लेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में जातिवार जनगणना इस समाज और इस देश के बहुमुखी चहुमुखी सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अहम मुद्दा है। और ये ऐलान करते हैं कि अगर इस बार इस देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी तो हम जनगणना होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें चाहिए अपना हक और अधिकार, हमें चाहिए अपनी जाति के अनुपात में शिक्षा, सदन, स्वास्थ्य, रोजगार और इस देश के खजाने में अपनी भागीदारी। क्यों हम कुचले, क्यों हम मरे, क्यों हम दबे कहलाएं? जब खेत का सीना फाड़ करके फसल हम निकालते हैं, हर भूखे पेट में खाना हम देते हैं, तो हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, हमारे नौजवान दर्द ठोकर नहीं खाएंगे। अगर डिग्री हमारे हाथ में है तो रोजगार भी हमें चाहिए। नोटबंदी कर दी और कहते हैं नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप लोग मुझे सच सच बताइएगा, नोटबंदी के पहले एक सरकारी मेज से जो कागज दूसरी सरकारी मेज पे 50 रुपए के पत्ते के साथ जाता था, क्या आज वो 50 रुपए के पत्ते के साथ जा रहा है? उसमें कम से कम 500 का पत्ता चिपकाना पड़ता है। तो कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? असल में अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो पहले ये समझना होगा कि इस देश में भ्रष्टाचार की नींव में है क्या। एक परिवार में अगर एक कमाने वाला है और 6 मुंह है, 6 पेट है खाने वाले, तो भ्रष्टाचार वहां पनपेगा ही पनपेगा। लेकिन वो देश जिसमें एक परिवार के 6 लोगों के हाथ में नौकरी है और 6 मुंह 6 पेट खाने वाले हैं, तो वहां कभी भ्रष्टाचार पनप नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले इस देश के हर परिवार में रोजगार देना होगा, हर परिवार में रोटी की जुगाड़ करनी होगी और जिस दिन इस देश के हर व्यक्ति का पेट भरा होगा, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, नोटबंदी की जुगाड़ नहीं करनी होगी। मैं एक PhD स्कॉलर हूं, मैंने रिसर्च की है कैंसर पर और अपने 7 साल की रिसर्च के दौरान मैंने ये समझा कि जब कैंसर बहुत बढ़ जाता है तो ऑपरेशन एकमात्र इलाज होता है। और भारत माता रूपी इस देश का कैंसर इन भगवादारियों ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि 2022 में अब इनका ऑपरेशन करना ही उपचार है। और जब तक इनका ऑपरेशन करके इनको गद्दी से नीचे उतारने का काम नहीं करेंगे, ना इस देश का बच्चा हंसेगा, ना बूढ़ा मुस्कुराएगा, ना नौजवान खिलखिलाएगा और ना महिलाओं की चूड़ियां खनकेंगी। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि वक्त को समझना समझदारी है, लेकिन वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। तो सही वक्त है, इस वक्त पर अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिएगा। और माता जी माननीय अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी, शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में आपके बीच में जो भी ये झंडा लेकर के आए, उसकी शक्ल मत देखिएगा, उसकी जाति मत देखिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि आपको अपने भाई
आमंत्रित किया, मेरी हौसला अफजाई की, मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, एक बार यलगार करते हुए पुनः मेरे साथ जयकारा लगाइएगा। राजमाता कृष्णा पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद, अपना दल वाले पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय समाजवाद, जय सुरेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। इस मंच से समाजवादी पार्टी और सुखदेव भारतीय समाज पार्टी आपसे यह वादा करती है कि अपना दल के साथी कहीं भी होंगे, उनके हर रख रखाव और बचाव के लिए सुखदेव भारतीय समाज पार्टी आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ने का काम करेगी। और इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश के और सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के मुख्य अतिथि, हम लोगों के नेता और अखिलेश जी के प्रिय साथी के रूप में आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी, टेलीविजन, अखबार में अपने अंदाज के लिए चर्चित नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हम लोगों के गार्जियन के रूप में आज यहाँ मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आवे और आप लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नारी को सम्मान, गांधी को प्रावधान, कस्तूरबा को सिंदूरदान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा, मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर, संत गाडगे सहित हम सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मंच पे विराजमान अपना दल कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल जी, मंच पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और अपना दल कमेरावादी के हमारे नेतागण, गायक साथी, सामने खड़े हुए बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, देखा भाई भाषण का श्रीमती पल्लवी जी का बड़ा जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमरे भाई कैलाशनाथ सोनकर जी विधायक जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए। भाई राजदेव सिंह यूनिवर्सिटी जी, भाई संजय यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे तो भाजपा की रही रहा, भाई शिवलाल यादव जी पूर्व प्रत्याशी रोहानी है का, भाई नित्यानंद पांडे जी, भाई अभय पटेल जी, मिथिलेश पटेल जी, छोटेलाल साहू जी और सुनील पटेल जी और विनोद टिकी जी, इन सभी साथियों के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई राजेश यादव जी, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बबीता सोनकर जी, वंदना भारती जी, इन तीनों लोगों के नाम पे जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। आप देखा भाई यहाँ जितना लोग है ईमानदारी से बतावा,
मोदी जी का धान दुगुना करत हुआ हमारे करत है ना। कितना लोग मोदी जी योगी जी के लड़का साड़े से परेशान है तो यहाँ बिठा के परेशान हाथ उठा सही से उठा। अब बता योगी जी कहत हुआ मोदी जी किसानन का धान हम दुगुना करत है और कल मटर आलू गोभी गेहूं इस साल चलत हो कि ना चलत है, चलत है। और सड़क पर यह साल योगी जी मोदी जी का यह साल ट्रामा सेंटर चल गया बनारस, 70% मरीज सड़क पर लड़ गए इस साड़े से वहां जाते हैं। तब बोला ऐसे निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ के इस साल से छुटकारा चाहते वहां उठा छुटकारा चाहते हैं ना। तो देखा छुटकारा के ना 2022 में हम लोग मन बनौले भाई अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के जो छोटका सार है दो किस्म का सार है और बिना दो किस्म का है, लेकिन छोटका है के बड़का। तो छोटका के गोरखपुर और बड़का के गुजरात भेजे थे। हमारे के बच्चों समझे थे हमारे का निचन बच्चों के बोले बना रहे खुदाना ढेर चला है। गुजरात से आके हमारे के पढ़ाई का पाठ 16 दुनिया अब हमारे सब लोग मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दूनी 32 बोला हो कि ना हो ये आपके चिल्ला चून कि हमने बहुत विकास कर दिया। यहाँ जितना जने है एक के बिजली के बिल से परेशान है ना। हम लोग अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बना के 300 यूनिट बिजली जे यूनिट ना समझा था घरेलू बिजली समझ ला। घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कराने की घोषणा मुख्यमंत्री बना करके अखिलेश जी से कराऊंगा। बोला ठीक है कि नहीं ठीक है। कितना जने बिजली का बिल माफ करावल चाहते हैं सब लोग चाहते हैं तो देखा ये अब की सरकार काम सुना हमारा योगी जी और मोदी जी भाषण बड़ा कच्चा कर दे रहा है। अब तो हमें मोदी जी का भाषण बड़ा कच्चा का होला कोई के पता ना बा। ये जितना जने है सबके पता बा, ये ना आलो हो के पता बा। ये बतावा महंगाई से के परेशान है। अच्छा ईमानदारी से बताओ महंगाई के लिए आयल बा, जोर से बोला महंगाई के लिए आयल बा और जोर से बोला और जोर से बोला। आई भाजपा वाले चिल्लात हुन हम विकास करते ही घबरा मत मोदी जी। बनारस दुनिया के लोग बनारस में आवल अपन पाप भोट करे चुड़ई गरम या कोई 50 मोटन बैठावल ना और बैठल हुआ सा कबो कबो हम जाइला तो शशि सिंह के लिए उले जाइला, कभी कभी जाइला नित्या पाने के लिए उले जाइला। पंडित जी मान लो गौरा में तो लड़का के चाहिए तो हम जाइए तो कोई पूछेगा तो हो नेता यही बैठे नहीं तो लोग काम होगा। हम कल आवत था चुनाव चलते रहने का काम आवत उन्होंने के लिया के खड़ा करा दे मोदी योगी के सामने। इन्होंने उनको वही गंगा जी में बोल के मार नहीं सोच रहे। इन लोग के पता ना है ये लोग महंगाई हमारे के सिखौलन बोल भाजपाई कि गरीबन का बुरा दिन चला था तो हम सोचली कि सही है कहा था नारा देवा कुल अच्छे दिन आएंगे। हमारे अच्छा दिन ले चल गई दिन। अब जब बुरा दिन रहल
तो सरसों का तेल 50 रुपया रहा। अब तक अच्छा दिन आ गया बनारस के लोगों का, अब तक 200 रुपया होगा। कहीं बतावा बुरा दिन अच्छा ठीक रहा कि अच्छा दिन ठीक है। अब देखा गैस सिलेंडर 400 रुपया में सब लोग भरा बता लीजिए गैस सिलेंडर रख लेगा। अब मोदी जी का अच्छा दिन आ गया, अब तो फिर ये भी मिले कोई बहुत चिल्लाते हमें भटकैया, बहुत चिल्लाते घबरा मत। एवं प्रकाश राजभर पतक के चढ़ बैठे छाती का हाथ उड़ जाए बहुत अहंकार है तेरा। हमने तो पढ़ेगा तू लोग गुजरात से आके उत्तराखंड से आके सिखेगा। कोहली वोट दे, पटेल वोट दे, घर वोट दे, चौहान दिन के वक्त मल्ला वोट दे और उत्तराखंड से लिया के उत्तराखंडी मुख्यमंत्री बना देगा और कोहली पटेल के शिखंडी बना देगा। वोट दे हम हमें माल काटा खोलो, यही बदे हम घूमत है। जौन देखा अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहा, 100 पार। जौन पेट्रोल 60 रुपया लीटर रहा। योगी जी के सनवार के रहना रामदेव टीविया में बहुत अच्छा देख रहे हैं ना, टीविया में बहुत अच्छा कहा 30-35 में बेचवा दे। अरे रामदेव जी तो हम मोतिया बिल भैल हो, मोदी योगी के तो ना देखा था, मैंने तो मोतिया बिल भैलेगा तोहरो नहीं देखा था। 30-35 में बेचवात रहा, 100 पार हो गया लौकत ना। जौन डीजल किसानों का धन दुगुना करता है, 55 रुपया से बढ़ा के 97 रुपया। यहाँ लगभग हम अंदाजा कि छोटा बड़ा सब किसान हुई। पिछली बार 2014 के पहले 1 बीघा ट्रैक्टर से जो तोड़त रल होगा तब 400 रुपया में, 14 के पहले। अब तक 200 में हो दुगुना होता। कितना है 800, देखा यह दुगुना होता। भाजपा वाले चोर होंगे, चोर भाजपा वाले चोर होंगे। 50 किलो बोरी खाद में से किसानों का 5 किलो चोरा लेना। बोला सही है गलत? कितना जने के सही हाथ उठावा तो बोला ये चोरों के साथ देगा और देखा आगे का हमारे मोदी जी दुनिया में 1 नंबर का झूठा अगर कोई हो तो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो अमित शाह जी। अब पहले वाले का सुना, पहला वाला भाषण देने रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। नारा लगाया, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, मोदी जी बात तगड़ा क्या बोला, आए हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों, तुझे हवाई जहाज मिल जाऊंगा, जहाजिए बेच देगा। अब कहा पते नहीं है। और चल जा बनारस स्टेशन पर, बीरापट्टी चल जा, शिवपुर चल जा, बाबतपुर चल जा। ट्रेनवा में जवान जनरल कोच लगत रहा, चालू डब्बा। मोदी जी डब्बो हटा देना कि यात्रा नहीं मरत, हटा देना कि ना हटा देना। आपको लोग होगा कि पता नहीं भाजपा वाले क्या देले हुए, बड़ा कचका बोलत हुए समय। जन विश्वास यात्रा 300 पार बोलत रहा। अभी परसों अमित शाह जी 15 लाख का बोलना जुमला है। 300 राजभर जी हम सावधान भैया, 300 रुपया लीटर सरसों का तेल बेचवा। यही बोले 300 चिल्ला कि विश्वास करो हमारे ऊपर। उत्तर प्रदेश के लोगों, तूने अगर वोट दे दिया तो विश्वास के साथ कहता हूं कि 300 रुपया लीटर पेट्रोल बेचवाऊंगा, 300 रुपया सरसों का तेल बेचवाऊंगा और 3000 गैस सिलेंडर दूंगा। ये तो भाजपा वाले चिल्ला, लेकिन
हम लोग का चाहते ही दूध का दूध पानी का पानी। योगी जी बेचारे है देखा दिए टेट वाले बैठे उन्होंने चाय टोपी लगा के उजर की टोपिया वाला। हम अखिलेश जी से बता दे रहे कि देखा भाई ये तोरे जमाने का भर्ती जब मुख्यमंत्री रहा तब तक निकला। योगी बाबा का तो कि सपा सरकार का हम न करो और कहना कि लोग से कहना अपन अपन वोट जिता दे, सरकार बनने के बाद न्याय करके हम दिखा देंगे। ये अखिलेश जी कहते हैं। अभी लोग मोदियों के यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके दिल्ली में चापत हुआ चिल्लात हुआ मोदी के पूछे लाख ही का कर आ गई। अभी अमित शाह के यहाँ पहुंच गए जेपी नड्डा के परसों जेपी नड्डा बोलत तो जर्सी टोपी वाले कहां से आ गए। हम कभी घबरा मत, जर्सी टोपी वाले बड़ा खतरनाक। ये 72,234 तो यह बैंक हमरे योगी जी का सुनला ये कितना झूठा है। 69,000 शिक्षक भर्ती तत्काल का देखला और 68,500 23,000 पद पिछड़ी जाति का अनुसूचित जाति जनजाति का योगी जी लूट लिए। और हमारे छात्र लखनऊ में धरना दे रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं तो लाठी खाते हैं, मौर्या जी के यहाँ जाते हैं तो लाठी खाते हैं, डिप्टी सीएम के यहाँ। योगी जी के यहाँ जाते तो लाठी खाते हैं। 69,000 और 68,500 के नौजवानों और वहां लाठी मरवाता है। अपने अपने घर लाठी में तेल लगा के रखो, जब तेरे दरवाजे वोट मांगने आवे तो उनका हिसाब बराबर कर देना। हुआ पुलिस के बल पे पिटवावत हुआ, कल देखे वहां बड़ी लाठी चलत रहा है। तब तक हम पहुंच जाएंगे खबरदार क्या तमाशा मचाए हो। अरे कहे नेताजी आप जा हमके ना खबरदार रुक गए सिपाही दरोगा जाना कौन यह नेता के बारे में हम लगाई जाता चला गया थोड़ा खुश बाने समय तो कहा जाए जैसा भाई लोग कुछ मत करांगे बोलिया के तो निकलेगा मारा मत नहीं तो सोच रहा कि सब यह क्यों लोग मरवा तो जितना नेता भाजपा कर रही है गाँव में उनका लोग बताओ हिसाब बराबर करिए तो कहना नहीं शादी ना हो उनके तब जात हम तक निकला हम चले गए। हमरे योगी जी दुनिया में बता रहा अरे इधर जाके मंदिर में घंटा बजाओ तो ठीक रहा ये धोखा लिया बैठा था जे बतावा 16 परीक्षा करवे 16 विभाग का अब 16 पेपर लीक होगा जब अपन लीकेज नहीं बन कर पावा था तो आ लीकेज का ठीक है समझे थे यावन बनारस ये बनिया हम बनिया को ये जान जाए ना बनिया हम इस समय बड़ा बनारस में चर्चा बा विश्वनाथ कॉरिडोर का। अब तक यात्रा का पहलवा तो फिरिया में भोलेनाथ जी का दर्शन हो जाता रहा। अब गुजराती को टिकट लगा रखा है। अब टिकट लगी मालदा तब जा नहीं तो घरे जा। ये गुजराती का हाल देखा ना अरे कहीं बीत दिया जाए चुनौगा के बाद देखा शुरू करे वाला हम का कहीं वही मारी मारा हुई बोला हो कि ना हो हमने का विश्वनाथ जी हमने तो गुजरात से आके पैसा वसूल दिया ये काम खराब हो रहा है। ये हमारे का काम बहुत साफ था हम लोग चाह चला कि गिनती हो जाए हमारे का आही गलेरी कुंडी कोई भाग चमार मुसा गोदी का पासी केवल दिन मला दुहा दुनिया तारीख से तैयब पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार भूमिहार बिहार आरा कर बंसी बंजारा बहेलिया खाना ये जितना जाति बा ये लोग का गिनती हम लोग चाहते बोला गिनती हो जाए कि ना हो जाए। ओ दबा पटेल जी का विधायक बना था बाबू साहब बोला गलत बोला सही चला पिंडा में अरे 12 बार विधायक कुंदन जी थे और शर्म नहीं आती है तो वोट देते हैं। आपने सिर्फ कृष्णा पटेल का साथ पकड़ लीजिए अकेले 30,000 वोटों का साथ देगा पता कर लो वहां चलो ना दुनिया में एक जगह पटेल वोट पोल करेगा तो कम से कम 60,000 और 60,000 अगर पटेल देगा तो यादव बोनस में रहेगा मुसलमान बोनस में और प्रकाश राजभर 25,000 वोट का लोहिया में पोल करा देगा। चलो सेवा पूरी इस सोचा करना कि कोई ना बोले
आवत जा ये दोनों तो तुम लोग का पेट भरा वो जमाने का था राजी लोग कच्चे आवा अब तक नारा लगे बोले हैं और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब भाजपा के नेताओं अगर मर्द हो अपने माँ बाप के पैदा हो तो पिछड़ी जाति का सीएम घोषित करो, वरना पिछड़ों के बीच में वोट मांगना बंद करो और ड्रामा तूने किया। 52% आबादी 2011 की जनगणना में हम भीख मांग रहे हैं, उनसे टिकट मांगने जाते हैं, हर टिकट मांगने वाले लोग पकड़ लो हाथ पल्लवी जी का, इनके साथ चलो और यहाँ टिकट बांटने वाले बन जाओ, वहां जाके भीख मांगते दे जा। यार देखो राजभर को, हम राजभर को देखो, आज के तारीख में आप लोग के ना पता हुआ, लेकिन आज हम टिकट मांगत मांगत थक गई ना पौड़ी, आवाज टिकट बांटे वाला बन गई। 1 दर्जन से ज्यादा चाकरी तो मिल जाएगी, बोला मिल जाएगी ना मिल जाएगी, लेकिन हम ज्यादा सीट फीट नहीं झगड़ा करते। हमारा झगड़ा इतने हो जातिवार जनगणना, जातिवार जनगणना कराकर अखिलेश जी से जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। बोला ठीक है कि ना ठीक है? अच्छा कितना जने की लड़ाई हमारे का ठीक था, दोनों हाथ उठा देते देते सही है ना? तो देखा भाई यहाँ से आप लोग मतारी बहन देखा, एक दिन बैठे लिया अकेले दिन ग्रामीण कर्मियों बैठे लगी, 1 घंटा बाकी भाई अलाव करे पहले तय होगा। हम गाड़ी की बतावा समाजवादी का सरकार आज तक कितना पेंशन महिला लोगों ने देते रहा, कहा 500, हम कभी महंगाई आ गई, कहा 1000, हम कह नहीं, कहा तो ही बतावा, हम तो चपली लेकिन लहर अखिलेश जी कहा जाए बैठा ज्यादा मत बताओ, हम बता देते 1500 रुपया महीना दे, 1500 महिलाओं को पेंशन हर महीना देने की घोषणा अखिलेश जी ने किया। सरकार बनते 6 महीना के अंदर जातिवार जनगणना करा करके हम लोग दिखाएंगे, योगी मोदी को सबक सिखा देंगे कि देखो ये राजनीति है। तू लोग हमारे के पढ़ावत लोरी सुना वाला चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, भट्टी के मुहवा में घुटो। आप बताओ कबो चांदी के कटोरा में कोई फैला नहीं फैला। ये हमने को लोरी सुनावा था, जाओ गुजराती के सुनावा, उत्तराखंडी के सुनावा, यूपी है बनारस है, बनारस में मुगल सरा रहना कि जा 100 चाही ना 1 मुगल सरा इधर ना पता है, ईमानदारी से बतावा ये धरती पर योगी मोदी का होगा कई वो ठाए रहने का। खाली बता रहा हूं जिस दिन खाली पटेल राजभर यादव मुसलमान प्रजापति पाल चौहान बिंद केवट मल्लानिसार धोबी धनकार पासी खतीक सुनकर एक जगह उड़ते थे तो मोदी योगी का जमानत जब तो कहीं पता नहीं लगी कहाँ गई नहीं। इन्होंने सोचत रहा कि के बोली अरे ये राजभर है, चापी जब लखनऊ में तो चिल्ला बोला, लखनऊ में सदन में बोली ला तो सुनाला कि नहीं आप लोगों ने के सुनाला चाहा था सुनाला मैं। इन्होंने सोचा कि जैसे सब चुप बा उसने होकर चुप कराए, बड़ी रुपया को हम देते रहे भाई भटपैया, अरे अब ही कुछ चिल्ला था, अब यो कुछ मिला चिल्ला था, अरे राजभर जी आ गई हमारे तुम्हें झगड़ो में आई कह दिले भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जिनके मरे के हो तो जाए हम तो न जा। भैया गुजराती है मसा, चल जा बनारस 10,000 घाट पर, एक के नाई 1,000 आदमी रही है,
10-10 लाख 15-15 लाख रुपया किराया लेते हैं, कोई में शादी ब्याह कराओ तुम कुल ना जो ना गुजराती में कहो। अब बताओ गुजराती में करना है रुपया लुटा लिपी का और जौने दिन सरकार बनल ना बच्चू जितना गुजराती में करना है हो खदरवा के गंगा घाट पार करा देगा खुद की ना चली जो हमारे कसरी मांगा सही नहीं रुपया हमारे का कमा ले जाता गुजरात ये हमारे के उल्टे समझावत है। अरे ये बनारस बनल रास्ता यहाँ जाओ ना करी अब 15 दिन के अंदर ममता दीदी के लिए आओ ना समझे हुआ ना। बंगाल मुख्यमंत्री बंगाल में नारा लगल खेला हो गए 27 अक्टूबर के यूपी में नारा लगाया खदेड़ा हो गए बोला इनका सार खदवाई कि ना खदवाई सार खदवाई ना ये लोग सोचा कि ना जाना तुम महंगाई के सबब तो एक माने आ गए बच्चों गाँव में तो गंगा में मताई बहन बैठल है ये बढ़िया बिना लाइसेंस का हसुआ बिना लाइसेंस का खुदा बिना लाइसेंस का झाड़ू बिना लाइसेंस का डंडा उछाई का हो कैसे सिलेंडरवा कहाँ गया कहाँ ऊपर बात मत करा महंगाई पर तो मतारी बहन कहे कि जो तुमने अब तुमने के खिलाफ ये बनाना था हमारा झंडा देखा हुआ ना पियर है ना हमारे जौने दिन न शराब आचार संहिता लगेगा वही दिन न लोगों के शराब दे वही दिन रहने के पी लिया हो जाए ठीक न हो जब तक हमारे न तैयार नहीं कायदे से ये बता दे कई भाई लड़ाई जो हमारे का बहुत साफ साफ हो ये देश में हमारे का हमारे हाई का हमारों को हिस्सा मिला के 1700 थाना है उत्तर प्रदेश में 52% आबादी पिछड़न का है पिछड़ी जाति का नेता वहां योगी मोदी का जूता पालिश कर हिस्सेदारी की बात करने की औकात नहीं 75 जिले 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी की नाम लेने की हिम्मत नहीं 826 लाख हिस्सेदारी मांगने की हिम्मत नहीं वोट मांगने आते हो गांव में घबरा मत गुजराती और मध्य प्रदेश का करीब 50,000 कुल रुपया लेके आवत हुआ गांव में रुपया बाकी है कि दारू पी ले मुर्गा खा ले रुपया ले ले वोट दे जाए तो सब लोग लपट के अपने अपने गांव में जहां पता लगे कि रुपया बटक लपट के रुपया छोड़ लो रहने का बोला छोड़ दो कि नहीं छोड़ दो जितना गुजराती रुपया लेके आवे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया अगर चुनाव के समय कोई रुपया